हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का वोकैब सेशन में। आज का पहला वर्ड है हमारे पास पे नो हीड। हीड का इंडिविजुअली मीनिंग होता है ध्यान, नोट कर लेना कहीं को। तो पे नो हीड क्या हो जाएगा? ध्यान पे ना करना, ध्यान ना देना, नॉट टू पे अटेंशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फिफ्थ वर्ड पर पहुँचा, आपका ध्यान यहाँ से हट गया, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे? पे नो हीड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परवर्स। एक ऐसा इंसान है जो हमेशा यही बोलता है कि मैं तो चोरी ही करूँगा, मैं तो दूसरों का नुकसान ही करूँगा, इसी में मज़ा आ रहा है मुझे। तो ऐसे इंसान के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड परवर्स। स्ट्रांगली डिजायरस टू डू समथिंग रॉन्ग, गलत काम को करने की प्रवृत्ति या सोच रखने वाले पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे परवर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिफ्यूट। मान लो किसी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि मेरे जितने भी पैसे बर्बाद हुए तेरी वजह से हुए हैं। आपने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आरोप झूठा है। आपने इस आरोप को रिफ्यूट कर दिया है, नकार दिया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया। किसी भी आरोप को नकार देना इज कॉल्ड रिफ्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिप्रेशन। अक्सर ये न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है और इसका सिनोनिम है एट्रोसिटी। ये भी कई बार यूज़ किया जाता है न्यूज़पेपर में, जिसका मीनिंग होता है अत्याचार। रिप्रेशन मतलब अत्याचार, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्वेलो। कॉमन सा वर्ड है, आपने अजगर सांप का नाम सुना ही होगा। वो हमेशा चीज़ों को निगलता है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो स्वेलो करता है। लार्ज अमाउंट में खाना कुछ भी, निगलना जिसे हम बोलते हैं, स्वेलो बोलते हैं उसे। ट्रेचरसली का मतलब होता है धोखे से भरा हुआ। कोई इंसान है जो पास हुआ है चीटिंग करके, तो उसने किस तरीके से ही किया अपने आप को? ट्रेचरसली, जिसे हम डिसीटफुली भी बोलते हैं, धोखेबाजी से भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनफेलिंगली। बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आरसी क्लोज टेस्ट होता है, तो वहाँ ऑलवेज़ की जगह हमेशा अनफेलिंगली लिखा हुआ आता है। तो अनफेलिंगली का मीनिंग होता है ऑलवेज़, हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट है वायबिलिटी स्टडी। वायबिलिटी का इंडिविजुअल मीनिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी। नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, पॉसिबिलिटी। और वायबिलिटी स्टडी की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कोई एस्पिरेंट है या स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहता है एसएससी की, तो पहले उसने ये देखा कि एसएससी में आता क्या क्या है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, मैं पढ़ भी सकता हूँ नहीं। तो ये जो सब कुछ किया है उसने स्टार्ट करने से पहले, इसी को हम बोलते हैं वायबिलिटी स्टडी। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं वायबिलिटी स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेंच्योर। किसी भी नए प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं वेंच्योर। नए काम के लिए, नए व्यवसाय के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए हम बोलते हैं वेंच्योर। नोट कर लेना इसे, अच्छा वर्ड है, यूज़ किया जाता है अक्सर आरसीज में। अ स्ट्रिंग ऑफ, कॉमन सी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ही आपके लिए नहीं है, नहीं तो बहुत यूज़ किया जाता है न्यूज़पेपर में। अ स्ट्रिंग ऑफ का मतलब होता है मैनी थिंग्स और मैनी पीपल। जैसे हम यूज़ करते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोग हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो स्ट्रिंग ऑफ का मतलब होता है, जैसे अ लॉट ऑफ का हम यूज़ करते हैं मैनी थिंग्स और मैनी पीपल। क्लिंच प्राइज और क्लिंच टाइटल। हम क्लिंच का यूज़ करते हैं प्राइज़ या टाइटल के लिए, जीतने के लिए। क्लिंच का मतलब हुआ टू विन अ प्राइज़ और टाइटल। नेक्स्ट हमारे पास कूप। कूप का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तख्ता पलट। अ वायलेंट अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, सरकार को ही बदल देना, तख्ता पलट कर देना, इज कॉल्ड कूप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कर्ट, नॉट कर्ड। कर्ड अलग चीज़ है, ये सबको पता है। कर्ट है ये वर्ड, रूड एंड ब्रीफ। जब आपने किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, रिप्लाई किया, और वो आपने रूडली दिया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ट। आगे लिखा है डिस्पोजिशन। पर्सनैलिटी किसी की भी हम बोलें तो पर्सनैलिटी बोल दें किसी पर्सन की, या फिर हम बोल दें इसकी ये डिस्पोजिशन है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपकी डिस्पोजिशन बहुत अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड एक अच्छा वर्ड है, हैविंग अ हाई रैंक। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ऊंची रैंक है, इज कॉल्ड एग्जल्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास गियर वन सेल्फ। अगेन वन सेल्फ का कंसेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। वन सेल्फ का मतलब है कि यहाँ कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मान लो अगर हम किसी को गियर करने का मतलब होता है किसी को भी प्रिपेयर करना, कुछ भी फेस करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार करना किसी इंसान को, उसे हम बोलते हैं गियर वन सेल्फ। अब उसे, अगर वो लड़की है तो यहाँ हर सेल्फ हो जाएगा, लड़का है हिमसेल्फ हो जाएगा, आपको है तो योर सेल्फ हो जाएगा, खुद को है तो माई सेल्फ हो जाएगा, उन सबको है तो दैम सेल्फ हो जाएगा, हम सबको है तो आर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। तो गियर वन सेल्फ का मीनिंग हुआ टू प्रिपेयर वन सेल्फ टू फेस समथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इन परस्यूट ऑफ। इन परस्यूट ऑफ का मतलब होता है ट्राइंग टू फाइंड, किसी भी चीज़ की खोज में। याद रखना, इन परस्यूट ऑन कई बार यूज़ करके देता है या फिर फॉर करके यूज़ देता है यहाँ पर। इन परस्यूट फॉर समथिंग,
मीनिंग अच्छा लगता है पढ़ने में कि इसके लिए हमने खोज की बात की है, नहीं, इसकी खोज की हमने बात की है, तो के लिए ऑफ का ही यूज़ होगा। तो इन परस्यूट के बाद ऑफ आएगा, ना कि फॉर। मीनिंग है इसका ट्राइंग टू फाइंड, किसी भी चीज़ की खोज में। आगे लिखा है इंटरमिटेंटली, एक अच्छा वर्ड है। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है इरेगुलरली, रुक रुक कर किसी काम को करना। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपके लिए इंटरमिटेंटली फिट बैठता है। आप 15 दिन पढ़ते हो, अगले फिर 10 दिन आपका जो जोश था वो ठंडा हो जाता है। आगे लिखा है लॉफ्टी। अगर आप क्रिकेट देखते हो या कभी कमेंट्री सुनी है आपने, तो वहाँ लॉफ्टेड शॉट आपने सुना होगा। वो लॉफ्टेड शॉट वो होता है जो हवा में खेला जाता है लेकिन जानबूझकर खेला जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जो ऊंचा है और गर्व से भरा हुआ है, जो जानबूझकर खेला गया है, जो जानबूझकर किया गया है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं लॉफ्टी। कोई भी ऐसा काम जो ऊंचा है और गर्व से भरा हुआ है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉफ्टी। आगे लिखा है पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब होता है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है, जिसकी महत्वता कम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेरीफेरल। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पे नो हीड का मतलब है नॉट टू पे अटेंशन, ध्यान नहीं देना। परवर्स उस इंसान के लिए बोलते हैं जो हमेशा गलत करने की सोच रखता है। रिफ्यूट किसी भी आरोप को मना कर देना, नकार देना, डिनाई कर देना। रिप्रेशन और एट्रोसिटी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, जिसका मीनिंग होता है अत्याचार। स्वेलो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में खाना, निगलना हम जिसे बोलते हैं। ट्रेचरसली का मतलब होता है धोखेबाजी से भरा हुआ, डिसीटफुली इसका सिनोनिम है। अनफेलिंगली का मतलब होता है ऑलवेज। वायबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और वायबिलिटी स्टडी हम उसे बोलते हैं किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले की जो स्टडी है उसके बारे में। आगे वेंचर का मतलब होता है नए व्यवसाय को, नए प्रोजेक्ट को, नए काम को हम वेंचर बोलते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे लोग। अ स्ट्रिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स। अ स्ट्रिंग ऑफ पेन्स, बहुत सारे पेन्स। आगे क्लिंच। क्लिंच हम प्राइज़ या टाइटल के लिए यूज़ करते हैं, जीतने के लिए, टू विन अ प्राइज़ और टाइटल। कूप हम बोलते हैं तख्ता पलट को। वायलेंट अटैम्प्ट जो होता है सरकार को ओवरथ्रो करने के लिए। कर्ट, CURT की हम बात कर रहे हैं, डी की बात नहीं कर रहे हैं। कर्ट का मतलब होता है रूड एंड ब्रीफ। रिप्लाई जब हम देते हैं किसी को, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं और हमने रूडली उसे दिया, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कर्ट का। डिस्पोजिशन बोलते हैं पर्सनैलिटी को। एग्जल्टेड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास ऊंची रैंक है, एग्जल्टेड बोलेंगे उसे। या किसी भी चीज़ के लिए जिसकी रैंक ऊंची है उसके लिए हम एग्जल्टेड बोलेंगे। कोई जॉब है जिसकी हाई रैंक है, हाई रैंक वाली जॉब है, उसके लिए एग्जल्टेड जॉब बोलेंगे। गियर वन सेल्फ का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन के लिए किसी को तैयार करना, फेस करने के लिए। इन परस्यूट के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर, ऑन या किसी अदर प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, जिसका मीनिंग होता है ट्राई टू फाइंड, किसी भी चीज़ की खोज में। इंटरमिटेंटली आपसे रिलेट करता है इरेगुलरली, जैसे आप रुक रुक कर स्टडी करते हो बट आपको करनी नहीं चाहिए। आगे लॉफ्टी, ऊंचा और गर्व से भरा हुआ, हाई एंड प्राउडली। पेरिफेरल का मतलब होता है ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है।